तो स्वागत है आपका मेरी ये कौन नई वीडियो में। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके आगे बढ़ते हैं। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। तो अब सियुन लोंडे से पूछ रही है, बताओ आखिर तुम मॉम के साथ क्या करते हो। तो लोंडा होश में नहीं है पर फिर भी ये झूठ बोलता है कि नहीं मैं बस उनकी काम काज में मदद करता हूँ। बंदे का विल पावर देख रहे हो मेरे भाई, इतना स्ट्रॉन्ग विल पावर है कि हिप्नोटाइज होने के बाद ही बंदे ने झूठ बोला है। तो अब सियुन अपना काम कर लेती है और वो ताली बजाकर लोंडे को होश में ला देती है। और जब बंदा होश में आता है ना तो वो सो रहा होता है। तो सियुन उसे बोलती है, अरे जब तुम घर आए थे ना तो बातें करते करते सो गए थे। तो ये भी ज्यादा नहीं सोता और सियुन की बात पर भरोसा कर लेता है। तो अपने सभी लोग ना मिलकर डिनर कर रहे हैं और दोनों बहनें ना इस साल वेकेशन बनाने का प्लान बना रही है। और बड़ी बहन बोलती है, अगर हम छुट्टियां बनाएंगे तो हम स्विमिंग भी करेंगे, लेकिन हमारे पास तो स्विमिंग सूट है ही नहीं। तो नूना बोलती है, कोई बात नहीं, तुम मेरा क्रेडिट कार्ड ले लो और शॉपिंग कर लो। तो बड़ी बहन नूना को भी स्विम सूट लेने के लिए बोलती है, पर नूना बोलती है, अरे बेटा मेरे साल का कपड़ा मिलता ही नहीं है। और दूसरी तरफ ना ये बंदा ना सोच रहा है कि नूना स्विम सूट में कितनी औसम लगेगी। अब ना लोंडे के विचार ना थोड़े नेक्स्ट लेवल पर जाने लगते हैं। तो अपना खाना जल्दी से खत्म करके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन नूना से रोकती है कि तुमने इतना कम खाना खाया, थोड़ा और खाओ ना। और ये बात पूरी हुई भी नहीं थी कि बड़ी बहन बोलती है कि अगर हमें स्विमिंग सूट पहनना है तो हमें थोड़ा अपना फिगर भी मेंटेन करना होगा, तो मैं थोड़ा वर्कआउट करूंगी। और बड़ी बहन ना सियुन को भी अपने साथ जबरदस्ती वर्कआउट कराने के लिए ले जाने लगती है। और सियुन ना चिल्ला रही है, ओपा मुझे चुड़ैल से बचा लो, लेकिन लोंडा कुछ नहीं करता। अब नूना ने लोंडे से बोलती है, शायद मुझे भी उन दोनों के साथ वर्कआउट करना चाहिए। तो लोंडा बोलता है, अरे नूना आपको इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, आप वैसे ही काफी ज्यादा सुंदर हो। तो नूना ने अपनी तारीफ सुनकर थोड़ा शर्मा जाती है और फिर लोंडा ने अपना जादुई मंत्र बोल देता है और बूम। तो अब नूना नहाने के लिए चली जाती है और नूना ने गलती से लोंडे का नाम ले देती है। तो लोंडा ने बाथरूम के पास जाता है और सुनने लगता है। तभी ना बड़ी बहन आ जाती है और पूछती है, तुम दरवाजे पर कान लगा के क्या सुन रहे हो। तो लोंडा बोलता है, मुझे ऐसा लगा कि नूना मुझे बुला रही है, इसलिए मैं यही देखना आया था बस। तो अब ना सियुन भी यहाँ आ जाती है, वो भी अधमरी हालत में। तो बड़ी बहन लोंडे से बोलती है, ये सियुन ना काफी ज्यादा नरम है, इसने बस थोड़ी सी एक्सरसाइज चाहिए, इसकी तो ऐसी हालत हो गई। और सियुन बेचारी चिल्ला रही है, मैं अब और नहीं कर पाऊंगी, प्लीज ओपा मुझे बड़ी बहन से बचा लो। लेकिन इस बेचारी की कोई मदद नहीं करेगा मेरे भाई। अब बड़ी बहन लोंडे के कान में धीरे से बोलती है कि क्या वो उसकी मालिश कर देगा। तो लोंडा बोलता है, हाँ ठीक है कर तो दूंगा, पर तुम ये बात मेरे कान में क्यों बोल रही हो। लेकिन बड़ी बहन इस बात का रिप्लाई न करके बस कुछ इस तरह का लवली सा रिएक्शन देती है और लोंडे को कमरे में इंतजार करने के लिए बोलती है कि वो नहा धुआ कर आएगी। तो लोंडा भी अपने कमरे में बड़ी बहन का इंतजार करने लगता है और कुछ देर बाद ना बड़ी बहन आ भी जाती है। तो लोंडा उसे टेक योर सीट सिस। तो लोंडा ना बड़ी बहन के हाथ पैर जात के ना उड़ जाता है और बड़ी बहन बोलती है, ये क्या है, तुमने उस दिन जैसे मेरी मसाज की थी ठीक वैसे करो ना। तो लोंडा सोचता है, ये क्या, इसे सब याद है उस दिन क्या हुआ था, पर मैंने तो मोमबत्ती जला रखी थी। तो बड़ी बहन बोलती है, क्या हुआ, कहाँ खो गए। तो लोंडा भी सोचना बंद कर देता है और बूम। और मैं एक बात क्लियर कर दूं, यहाँ मैजिक का यूज नहीं हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है बड़ी बहन अपनी मर्जी से कर रही है। तो अब ना अगला दिन हो चुका है। अब यहाँ लोंडा और सियुन शॉपिंग मॉल में आए हैं स्विमिंग सूट खरीदने के लिए और लोंडा अभी भी यही सोचे जा रहा है कि आखिर बड़ी बहन पे मोमबत्ती का असर क्यों नहीं हुआ होगा। तो सियुन ने लोंडे को टोकती है कि क्या हुआ, किस ख्याल में गुम हो गए तुम। तो लोंडा, अरे नहीं सब ठीक है। तो अब ना ये लोग अपनी शॉपिंग करना चालू करते हैं और लोंडा अपने लिए एक सिंपल सा शर्ट पैंट उठा लेता है, लेकिन सियुन उसे मना करती है कि ये बहुत ही ज्यादा ओल्ड फैशन है, तुम कुछ नया ट्राई करो। तो सियुन ने लोंडे के लिए कपड़ा पसंद करने लगती है और कपड़े के नाम पे इस बंदी ने बस एक कच्चा पसंद किया है, जो कि लोंडे को तो काफी ज्यादा बकवास लगता है। और सियुन ने अपने लिए ये वाला कपड़ा सिलेक्ट करते हैं जिसे कपड़ा बोलना भी कपड़े समाज का अपमान होगा। अब सियुन की ऐसी हरकतें देख के ना लोंडे को नूना की बात याद आती है कि उन्होंने कहा था ना कि सियुन का दिमाग है ना घुटनों में, तो तुम थोड़ा हैंडल कर लेना। तो लोंडा ना सियुन को समझाने लगता है, लेकिन सियुन लोंडे की बात नहीं मानती और भाग के चेंजिंग रूम में घुस जाती है। और लोंडा जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है और चिल्लाता है, अबे पागल लड़की, वो वाहियत कपड़ा मत पहन। तो लोंडे के जोर जोर से चिल्लाने की वजह से ना वहाँ एक स्टाफ मेंबर आ जाती है और लोंडे से शांत रहने के लिए बोलते हैं कि बाकी कस्टमरों को दिक्कत होगी। तो लोंडा भी शांत हो जाता है और फिर सियुन ना वो वाहियत कपड़ा पहन के बाहर आ जाती है। तो लोंडा ना सियुन को वापस से चेंजिंग रूम में ले जाता है, पर गलती से वो भी उसके साथ अंदर चला जाता है। और फिर लोंडा ना सियुन के सर पर एक चिटकनी मारता है और उसे समझाता है कि इसे चेंज करो और फिर बाहर जाकर एंजॉय करने लगता है। लेकिन लोंडे के दिमाग में ना कुछ उल्टे सीधे विचार आने लगते हैं, लेकिन बंदा अपने विचारों को थाम लेता है। अब सियुन भी नॉर्मल कपड़े पहन के ना बाहर आ जाती है और अब ना इसी मॉल में ना बड़ी बहन भी आ गई होती है और फिर ना ये लोग ना बातचीत करने लगते हैं कि किसने क्या क्या शॉपिंग किया। अब सियुन ना बड़ी बहन से बोलती है, आप तुमको ज्यादा हैप्पी और काम एंड रिलैक्स लग रही हो। तो बड़ी बहन बोलती है, हाँ क्योंकि कल लोंडे ने मेरी मसाज की थी। तो सियुन ना मुंह फुला लेती है और मुंह फुलाकर लोंडे से बोलती है कि तुमने मॉम की मसाज की, दीदी की मसाज की, पर मेरी क्यों नहीं की। तो लोंडा बोलता है, अरे अगली बार कर दूंगा, पक्का वाला प्रॉमिस। अब ये बात ना छोड़कर सब लोग ना शॉपिंग करने के लिए जाने लगते हैं। तो बड़ी बहन लोंडे से पहले कपड़ा खरीदने के लिए बोलती है, लेकिन लोंडा मना कर देता है कि नहीं, पहले तुम दोनों खरीद लो फिर मैं खरीद लूंगा। तो थोड़ा टाल मटोल करने के बाद दोनों बहनें मान जाती है और चेंजिंग रूम में चली जाती है और लोंडा बाहर इंतजार करता रहता है। और कुछ देर बाद दोनों बहनें आकर लोंडे को दिखाती है। सियुन पूछती है, बताओ कौन ज्यादा सुंदर लग रहा है। तो लोंडा दोनों की तारीफ करता है। तो बड़ी बहन अपने बालों में हाथ फेरने लगती है, मतलब वो लोंडे से तारीफ के अलावा और कुछ भी सुनना चाहती है। तो सियुन दोनों को नैन मटका देख लेती है और लोंडे से मुंह फुलाकर बोलती है, तुम तो सिर्फ दीदी को देखे जा रहे हो, मतलब मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। तो लोंडा भी झूठ मूठ की तारीफ कर देता है, लेकिन सियुन मुंह फुला लेती है। तो अब ना लोंडा इन दोनों को बोलता है कि अब शॉपिंग हो गई हो तो चलो चेंज कर लो। तो दोनों बहनें ना चेंज करके आ जाती है और फिर दोनों मिलकर ना लोंडे को चेंजिंग रूम में जबरदस्ती धकेल देती है कि जाओ अब तुम्हारी बारी, तुम कुछ मस्त कपड़ा पहन कर आओ। तो लोंडा भी मान जाता है और जो कच्चा सियुन ने लोंडे के लिए पसंद किया था ना, ये बंदा वही कच्चा पहन कर आता है। और ये देखो तो दोनों बहनें शर्म से लाल पीली हो जाती है भाई। तो लोंडा ना फटाक से वो कपड़ा बदल के आ जाता है और फिर जब सभी लोग घर जाने लगते हैं ना, तो लोंडा इन दोनों को बोलता है कि तुम लोग घर चले जाओ, मुझे कुछ काम है तो मैं बाद में आ जाऊंगा।
और उन दोनों के जाने के बाद ना लोंडा उसी अप्सरा के दुकान में जाता है और उससे एक और मोमबत्ती की डिमांड करता है। लेकिन इस बार ये अप्सरा लोंडे को एक क्रीम का डिब्बा देती है और बोलती है ये एक स्पेशल क्रीम है जो सिर्फ हमारे रेगुलर कस्टमर के लिए अवेलेबल है। लेकिन जैसे कि तुम्हें पता है इस दुकान में कोई भी चीज फ्री नहीं है, तो ये अप्सरा लोंडे से फीस लेती है और तुम्हें पता है ये कौन सी फीस लेती है। और ये क्रीम ना मोमबत्ती से 100 गुना ज्यादा पावरफुल है। तो आज के लिए बस यार हो रहा मेरे दूसरे चैनल की भी सीरीज जरूर ट्राई करने के बाद, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। तो चलते टाटा बाय बाय।